जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से मेरा शुक्राना सत्संग मैंने इसे ग्रुप में लिख के तो दिया था, बट गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर, तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग 9th शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो और संगत जी, मैं इसको मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह से है संगत जी कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे ब्लैक मैजिक पे। एंड बीच में कभी कभी इसलिए क्या होता है ना संगत जी कि मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरा ओपिनियन या जो मैं बोल रही हूँ अगर किसी की सोच से मैच ना करे या फिर किसी को बुरा लगाओ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। हमें एक टाइम पे कुछ मैसेज मिलता है और दूसरे टाइम पे कुछ और मैसेज मिलता है, तो ये नहीं समझ में रहता है कि क्या ये क्यों हो रहा है। जैसे ब्लैक मैजिक तो मेरे ऊपर में बहुत पहले से हो रहा है। जब से मैं ऑफिस में जॉब करती थी तब से कोई था जो मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा था। लाइक मेरे जानने के बाद मेरी चेयर पे बैठ जाना उसने, और मेरे आते जाते वक्त कुछ मंत्र पढ़ना। इवन मैंने नहीं, इनफैक्ट कई लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की है कि वो मतलब इसकी नीयत और इसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। और वो एक सिक्योरिटी गार्ड था हमारे ऑफिस का, तो उसकी नीयत कुछ ऐसी थी। मतलब अगर मैं सुबह ऑफिस जाती तो मेरी चेयर या फिर मेरे कंप्यूटर डेस्कटॉप पे उसने लौंग इलायची वगैरह ऐसे कुछ रख देना। और मतलब कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो इस वजह से मेरे पीछे पड़ा था कि जब कुछ हैवी डेज जैसे होते हैं, अमावस्या कोई ऐसा दिन आता, तो मुझे अपनी बॉडी पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ फील होता। तो उसने ऐसी अपनी नज़रें क्यों किस नीयत से मेरे पे ऐसे टिकाई हुई हैं संगत जी कि वो कुछ भी आगे करने नहीं देता है संगत जी। जबकि कुछ मनी और मतलब कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी कि अगर ऐसे इंसान को क्या होता है ना कि अगर आप ज़्यादा उन्हें बोलने जाओ ना तो संगत जी वो बहुत और ज़्यादा वो साइको टाइप के कुछ हो जाते हैं। तो मैंने अपने ऑफिस टाइम से ना उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो मेरे फ्रेंड्स थे एक दो जो उन्होंने बोलना शुरू किया, इनडायरेक्टली बोलते थे कि तुम्हारा ये सब थॉट या पैटर्न ठीक नहीं है, ये जो भी है। तो उसके बाद से संगत जी मैंने अपने ऑफिस का जॉब ड्रॉप हो गया मेरा, और हम दूसरी जगह पे जॉब्स पे शिफ्ट हो गए थे। तो संगत जी इस तरह से मतलब मेरी जो जर्नी है, और जैसे कि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू किया करो,
तो मैंने बहुत पहले सत्संग में भी बताया था कि लाइक जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे एल्डर ब्रदर थे, तो मेरे जैसे सिस्टर के मैरिज वगैरह हमने की है, तो मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रहती थी। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ से रिश्ता वगैरह देख रही थी, तो पता नहीं क्या मैं मतलब ब्लैक मैजिक है या क्या है संगत जी, पता नहीं है। जबकि मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं 7 की और मैं मिलने भी जाती हूँ उस लड़के से, और 16th को, जो कि 7 की ही ब्लेसिंग्स हैं। बट अल्टीमेटली वो बात किसी भी क्लियरेंस पे नहीं आई है। एंड अभी तक हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, या यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता होगा कि नहीं होगा। जहाँ तक लग रहा है कि नहीं होगा, तो मुझे कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मैं जब कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ बहुत वेट के टाइम पे, तो गुरुजी के बहुत मैसेजेस मुझे आने की, तुझे 7 नंबर ना ब्लेस कर देता है, तेरा कल्याण कर देता है। एंड इवन जाने के पहले भी बोलते हैं कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो। तो मैंने से बोला कि गुरुजी मुझे कहते हैं मैं तेरे नाल ही जावांगा, ते मैं सामने बैठ के जावांगा। जिस दिन मैं गई उस दिन संगत जी 777 की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ बाद में कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, एंड जिसकी वजह से संगत जी अभी लग रहा है कि जो रिलेशन है वो आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। जहाँ तक लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो संगत जी कोई क्लियर भी नहीं करना चाह रहा है। तो इस वजह से संगत जी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि फैमिली का भी प्रेशर होता है कि एक एज है, तुम शादी वगैरह के लिए कुछ देखो, जो भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ संगत जी, अभी भी हूँ। मैं मतलब एंग्जाइटी थोड़ा फील करती हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या क्यों ऐसे हुआ इतना एफर्ट्स देने के बाद में भी। तो संगत जी कभी गुरुजी कह देते हैं, मतलब मैसेजेस आते हैं कि ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है, एंड तू मेरे ते इन्ना ते विश्वास ना करया कर, मैं तेरा प्यो हाँ ते तू मेरी धी है, ते तेरा मैं कदे भी कुछ माड़ा नहीं होने देना है। तो फिर वही सोच के मंत्र जाप वगैरह करते हैं। लेकिन क्या होता है ना संगत जी कि हम हैं तो इंसान ही ना, इंसान कभी ना कभी थक जाता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी, और आसपास के सराउंडिंग से भी। तो जब इंसान थक जाता है तो आप कितना भी कोशिश कर लो कि हम पूजा कर लें, हम पाठ करें, लेकिन कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है। होता है फिर से कि एक बैक टू बैक, एक तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हैं, तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद मेरी ही गलती होगी। तो मैं ना क्या कर रही थी संगत जी, मैं ना काफ़ी दिन से मैं सॉरी, मैं क्षमा मांग रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि अगर मैं किसी को हर्ट कर चुकी हूँ तो देखती हूँ संगत जी उसके तुरंत बाद ही मुझे मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि तू गलती नहीं की है, कि तू क्यों माफ़ी मांगती है, तूने कोई गलती नहीं की है, तो फिर तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो। तो तुम भोले हो, तुम्हारे भोलेपन का ना सबने बहुत फ़ायदा उठाया है। बट अब तुम टेंशन मत लो, जिसने तुम्हें रुलाया है और जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, उन सबको मैं खुद से देख लूँगा। तो फिर होता है कि चलो ठीक है, क्या पता कुछ पॉजिटिव वे में कुछ हो, बट फिर आपको कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ तो ठीक हो, कुछ तो ठीक हो। जैसे कि गुरुजी के बर्थडे पे 7th को मैं कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, एंड हाँ संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से, उनके मेहर कृपा से वो कॉल आई, बट फिर मेरी बात नहीं हुई। एंड उसके बाद से अभी भी मैं कोशिश की मैंने, लेकिन जो जैसा कभी लगता है ना कि वो ठीक होगा, तो संगत जी होगा या नहीं होगा। तो लाइक मेरी फैमिली भी थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई है,
एंड क्या होता है ना संगत जी कि पेरेंट्स नहीं होने की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपको कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे, रिलेटिव्स के साथ रहोगे तो कैसे एडजस्ट करोगे, क्या है नहीं है। तो बहुत प्रॉब्लम है संगत जी। अभी फ़िलहाल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो कभी कभी संगत जी पूजा पाठ करते हुए भी गुरु जी से क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों आप बोलते हो, कि ऐसे कभी कोई मैसेज आते हैं कि तेरे कर्म कट देते हैं, इस दिन गुड न्यूज़ आएगी, तेरा चंगा हुन टाइम शुरू हो गया है, उन तीनों खुशियाँ ही खुशियाँ ने। बट फिर समझ में नहीं आता है कि वाकई वो मैसेजेस मेरे लिए हैं या किसी और के लिए हैं। फिर भी चलो कोई नहीं, मैसेजेस आए हैं तो हम देख लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं। बट कहीं ना कहीं ये इंसान है ना संगत जी, तो इंसान दुनिया में ही रहता है, तो दुनिया के तौर तरीके, उठना बैठना, इन सब से भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है उसमें। तो और मैं गुरुजी से रोज़ यही कहती हूँ कि मैं अब थकती जा रही हूँ गुरुपा। आप बोलते हो कि तेरा तू माफ़ी क्यों मांगती है, तेरी कोई गलती नहीं है पुत्र, तू ठीक है, लोका ने तेरा फ़ायदा चटकिया है। तो अब नहीं पता है संगत जी कि मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग समझ के उनसे इंटरेक्ट किया, सब कुछ हुआ। अब उसके ये रिलेटेड है कि वो अगर प्रॉपर नहीं है, जो ये सच्चे में नहीं समझ में आ रहा है, तो ब्लैक मैजिक का ये है कि थोड़े दिन पहले भी संगत जी इस बंदे का कॉल आ रहा था जो मेरे ऑफिस टाइम से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था। तो मुझे उस टाइम समझ में आया कि अभी तक उसके थॉट्स में या कुछ भी हो, पता नहीं क्यों हो सकता है कि, और कहाँ तक वो मुझे परेशान करना चाहता है मुझे नहीं मालूम। बट संगत जी, और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि संगत जी, दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती हैं। और जैसे बटरफ्लाई के रूप में या कबूतर के रूप में, काफ़ी दिन से जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे ना मुझे कोई बटरफ्लाई नज़र आई है और ना ही मुझे किसी कबूतर के दर्शन हुए हैं। तो अभी तो संगत जी गुरुजी से ये प्रार्थना है कि वो मुझे पहले अपनी किसी भी रूप में कोई दर्शन दें। एंड जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और जो हमारे सत्संग रोज आते हैं, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो, चाहे कितना भी ब्रेक करने की कोशिश करे संगत जी, बट मैं ज़रूर ये कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग को सुनूं, ताकि सत्संग को सुनने से क्या पता कहीं ना कहीं से मुझे कोई ना कोई इशारा या कोई मैसेज मिल जाए मुझे। तो संगत जी यही है। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन भी दिए थे एक दिन, एंड जिसमें वो मुझे ब्लेस करने आए थे और मुझे बोल रहे थे कि मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आया हूँ, तुझे प्रसाद नहीं मिला है। और वहाँ पे संगत जी वहाँ पे ना संगत जी कोई भी नहीं था मेरे पास ना, और वहाँ पे ना ओपन स्पेस थी और गुरुजी ने ना वाइट कलर का चोला पहना हुआ था। एंड और एक रूम था जहाँ पे संगत जी गुरुजी ने अपने हैंड जैसे फोल्ड करके खड़े होते ना, वैसे ही आए मेरे पास में, और उस कमरे से जा कर के संगत जी प्रसाद लेके आए और मुझे दिया। और क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से सोती नहीं हो तो क्या होता है, सपने आते हैं लेकिन पूरे नहीं याद रहते कि क्या देखा और क्या नहीं। बट ये बहुत क्लियर देखा मैंने कि मैं अकेली ही वहाँ पर बैठी हुई थी और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तेनों प्रसाद नहीं मिले। फिर वो जाते हैं, फिर अंदर से प्रसाद लेके आते हैं और फिर मेरे हाथों में रख देते हैं, और ये मैंने क्लियरली देखा है।
और मैंने अपने ब्रदर को भी देखा उस ड्रीम में संगत जी, और मैंने अपनी मम्मा को भी देखा। और हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमने वो घर भी देखा हमने। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, आपने मुझे ये ड्रीम में दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अभी भी मतलब गुरुजी के जब ज़्यादा परेशान होते तो मैसेजेस आते हैं कि तो चिंता ना करया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसे सब तेरा सारा आने वाला टाइम सब चंगा हो जाऊगा, और तेरी किस्मत दे बंद दरवाजे में खोल देते हैं, ऐसे जो मैसेजेस आते हैं संगत जी। और बस आते हैं मुझे तो मैं देखती हूँ, और मैं सत्संग भी सुनती हूँ मैं। तो संगत जी अभी यही प्रे करती हूँ कि जो भी मतलब पता नहीं हमारे कर्म हैं से जो कटवा रहे हैं गुरुजी, को जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं पे जाके स्टॉप हो जाए, जो भी मेरी लाइफ की सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक हो जाए। बिकॉज़ इस तरह से मेरा स्ट्रेस में रहना, और बहुत ही मतलब मैंने संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो बस हाथ जोड़ कर विनती है, अरदास है कि थोड़ी मेहर करें, थोड़ी कृपा करें मुझ पर। एंड और अभी तक के लिए संगत जी बस इतना ही, नहीं तो मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा संगत जी, और फिर मैं अपने शुक्राना सत्संग को शेयर करूँगी। आंटी जी आपका भी शुक्राना है कि आप अपनी आवाज़ में हम सबके सत्संग को शेयर करते हैं, ताकि सबको कुछ ना कुछ हेल्प और गुरुजी के मैसेजेस मिल पाएँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, ये मैं आज अपना तीसरा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ये भी संगत जी गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो कि गुरु जी से मुझे मिली है। सत्संग को सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल थर्सडे था, वीरवार था, एंड मैं हर एक थर्सडे को गुरु जी का छोटा सत्संग अकेले बैठ कर के करती हूँ, और कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ, जोत जला के चलो आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगा लेती हूँ, कभी घंटे की लगा लेती हूँ। तो मेरा ना दिमाग से ना निकला भी नहीं संगत जी कह सकती, मेरा ना 24 तारीख को रिचार्ज ख़त्म हो गया, और मेरे को ध्यान में नहीं रहा कि इस थर्सडे है और मेरे को सत्संग करना है। मैं भूल गई। मैंने अपने हस्बैंड को जाते हुए भी बोला सुबह कि देखो मेरा रिचार्ज करवा देना आप, क्योंकि ना मेरा सत्संग करना है मैंने। तो बोले हाँ तो ठीक है तो करवा ले, कोई बात नहीं, वहाँ पे तू ना बेटे को भेज के करवा ले। मैंने कहा चलो ठीक है।
अब मेरे को पता है बेटा अभी उठा नहीं था, और आपको थोड़ा पता है ये संगत जी आजकल के बच्चे है ना, कितना का कहना मान लेते हैं, थोड़ा सा हो जाता है बच्चों में। तो क्या हुआ, मैं ना संगत जी मतलब कि मन ही मन में सोच रही हूँ कि देखो सारा काम हो गया है मेरा, ये हो गया वो हो गया, मैं सत्संग पे बैठ जाऊँ, अपने गुरुजी का सत्संग करूँ, है ना। तो संगत जी जब मैंने फ़ोन देखा ना, सबसे पहले मैं बताना भूल गई संगत जी, जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मेरे पास 5 ग्रुप हैं गुरुजी के, और उनमें मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, डेली उठते ही मतलब पाठ पूजा के बाद मैं लिखती हूँ, भेजती हूँ अपना शुक्राना ना। तो मगर संगत जी क्या हुआ, उस दिन जब मैं उठी ना तो उसमें आ गया कि मतलब रिचार्ज करवाओ आप, और फ़ोन में तो नहीं था रिचार्ज। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उसके बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप मेरे फ़ोन मतलब रिचार्ज करवा दो। तो चलो, मैं तो संगत जी भूल गई है ना, हस्बैंड भी चले गए अपने ऑफिस। तो बेटा सो रहा था, मैंने कहा बेटा तू ऐसे करना, आज अपने फ़ोन पे ना प्लेलिस्ट लगा दे गुरुजी की। कहता मम्मा मैं लगा देता, मगर ना मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो इसमें कम है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो मैंने कहा बेटी अभी तू करवा देना रिचार्ज। कहता हाँ मम्मी उठ के जाऊँगा, तो जब सो के उठूँगा तब मैं करवाऊँगा। तो ठीक है संगत जी, काफ़ी टाइम हो रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा गुरुजी अब आपकी मर्ज़ी है, देख लो, मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं अभी जो आपका जो सत्संग है, मेरा अंदर से मन था कि मैं करूं, है ना, बट फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को हस्बैंड आएंगे तो करवा देंगे और फिर मैं सत्संग कर लूँगी। तो चलो भाई, फिर मैं ना ऐसे ही संगत जी मासी जी के बेटे की कॉल आ गई, बोले दीदी ऐसे कोई पेशेंट हैं वो सी हैं, तो उनके लिए हम अरदास करते हैं गुरुजी के आगे। तो उनकी बातें करने लग गई, कहती मैं उसके फ़ोटो भेज रही हूँ। मैंने को तो भेजेगी तो सही, पर अच्छा मगर ना उसको मैं देख नहीं पाऊँगी, क्योंकि कहते क्या अपने सत्संग पे बैठना, आप उनके लिए ना अरदास करो। मैंने कहा हाँ अरदास तो जब से आपने बोला मैं कर रही हूँ गुरुजी के लिए, महामृत्युंजय का मंत्र जाप जो भी गुरुजी ने जितना भी करवाया है मैं कर रही हूँ। पर मैंने कहा चलो भेजो देखती हूँ, मगर मैंने कहा रचना मुझे ना नज़र नहीं आएगी बेटा फ़ोटो वो, चलो आप भेज दो, जब नेट ऑन होगा तो मैं देख लूँगी। तो कहती क्या चलो क्या पता दीदी। तो कहती ठीक है अगर दिख गई तो। संगत जी उसने क्या किया, उसने ना मेरे को फ़ोटो दे भेज दी। तो मैं मन ही मन में सोच रही हूँ कि मैं तो इस टाइम पे बैठ जाती हूँ सत्संग पे। अरे यार आज ऐसे ना मतलब मैं इस मन में सोच रही हूँ कि 11 का बजे टाइम था। तो संगत जी मैं सत्संग पे मन ही मन में, हाँ है मेरे में, उसने जब मुझे फ़ोटो भेजा ना तो संगत जी मेरा नेट भी नहीं बोल सकते, जब मैंने व्हाट्सएप अपना ओपन किया खोला तो मैं क्या देखती हूँ, फटाफट फटाफट से एक के बाद एक के बाद एक मैसेज मुझे आ रहे हैं। मतलब मैं हैरान परेशान भी, मतलब मेरा तो नेट नहीं चल रहा। मैंने कहा बेटा अभी तुमने तो नहीं 20-30 रुपए का जो होता है रिचार्ज तो नहीं करवा दिया। कहता नहीं मम्मा मैंने तो नहीं करवाया। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फटाफट उठी, मैं तो फटाफट अपना गुरुजी का प्रसाद बनाया, अपना मतलब जैसे भी मैं पहले करती हूँ वैसे सारा कुछ करके आसन लगा के मैं अपना गुरुजी का बैठ गई करने के लिए, है ना, सत्संग को। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उस लुधियाना उस वाल एडमिट हैं वो भैया, उस वाले हॉस्पिटल में वो सीए हैं। बाकी संगत जी भगवान गुरुजी के हाथ में है, मगर हाँ हम लोग सभी मासी जी की बेटी, मासी जी और उनका परिवार सभी ही उम्मीद करते हैं कि वो भी भैया बहुत गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं, इस टाइम बैठे हैं और गुरुजी का ध्यान भी लगाते हैं। मतलब जितना उनसे बनता है संगत जी, उनको पेन बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी अपना करते हैं, जल प्रसाद ले रहे हैं। मतलब मैं चाहती थी कि उनकी नम्रता जो पाठ करूं, तो जो मेरा जो सत्संग था
गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी उन भैया के लिए है जो जसवीर सिंह राणा जी हैं, जो ओसवाल हॉस्पिटल के में एडमिट है, मैं उनके लिए कर रही हूँ। कृपया प्लीज़ आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। उनकी 2-3 साल की बेटी है। आंटी जी मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मतलब कि संगत जी उनके पिताजी हैं, वो भी बीमारी से ग्रस्त है, वो भी बेड मतलब बिस्तर पर है, पत्नी है, और मतलब अभी आप जानते हो संगत जी कि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, छोटी सी बच्ची है। तो मतलब मन में ना आ जाता है ख्याल कि भाई भगवान आप उनको ठीक कर दो, अपने परिवार में जाएं। वैसे वो भैया कहते हैं कि शायद ही आऊँगा अब, पर हमें विश्वास है संगत जी अपने गुरुजी पर कि गुरुजी उनको ज़रूर लाएंगे। लास्ट स्टेज है उनकी, लेकिन हमें अपने प्यारे गुरुजी पर बहुत 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 यकीन है। और उनका भी शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज चाहेंगे तो मैं ज़रूर पेश करूँगी। और ये मेरा सत्संग था। और हाँ, अभी मैं फिर से वहीं से बात शुरू करूँगी। जब मैसेजेस आने शुरू हो गए ना, तो मैंने फटाफट से कड़ा प्रसाद बनाया और मैं सत्संग पर बैठ गई। और मैंने आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगाई संगत जी। सच जानिए कि आधे घंटे के ऊपर ही मतलब 1 घंटा मेरा फ़ोन चला है, और ये गुरुजी की कृपा से चला है, और गुरुजी ने मेरे से सत्संग करवाया है अपना। और मैंने उन भैया के निमृत सत्संग किया। आंटी जी रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपनी सारी संगत से जो भी मेरा सत्संग सुने, और मैं कहूँगी कि आप आंटी जी जल्दी से जल्दी जितना हो सके सत्संग को शेयर करें, क्योंकि जितनी संगत तक ये सत्संग जाएगा संगत जी, आंटी जी वो गुरुजी से प्रार्थना करेंगे उनकी हेल्थ के लिए, जिनकी अभी छोटी सी 3 साल की बच्ची है, और वो जल्दी से जल्दी ठीक होके अपने घर आ जाए। और अब हम उनका शुक्राना सत्संग शेयर करें जल्दी से जल्दी। तो बाकी संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी ने अपनी बच्चे को सत्संग करने का मौका दिया है, और उन्होंने जिनका थर्सडे था, वीरवार गुरुवार था, वो उन्होंने मिस नहीं होने दिया। और गुरुजी ने अपने आप अपने बच्चे को सत्संग करने का मौका दिया, और नेट दिया, इंटरनेट दिया, मेरा फ़ोन चालू रखा, मेरे को प्लेलिस्ट मेरी चले। गुरुजी की कृपा से संगत जी तभी मैं सत्संग कर पाई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लास्ट में मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी हमेशा गुरुजी हमेशा अपनी सारी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करना। गुरुपा आपकी ही ब्लेसिंग्स चाहिए हमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को विराम करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।